हम लोग बिना बॉडीगार्ड के चलेंगे, ले लो ना भाई। अब बिना बॉडीगार्ड के रहेंगे? बिना बॉडीगार्ड के रहेंगे, इसी मेरा जनता पर विश्वास है, जनता मेरा मालिक है। 1 महीना बना हुआ होता है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री, कहते हैं हरा झंडा, पीला झंडा, नीला गमछी, सबके दमन करेंगे मसल। हम तो ले हैं, हरा चूड़ी पहनते हैं, हरा सब रगन सब दिन हम हरे घरे रखते हैं। तो अबे तो दमन करे तो जेल भरने के लिए तैयार है, भरेंगे जेल जाएंगे। जेल भरे अभियान करेंगे, बाकी सरकार से ना रुकेंगे ना चुकेंगे। धरती हमारी, जमीन हमारी, न रुकेंगे न चुकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया देख रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने विदेश में कि लालू का टॉर्चर किया जा रहा है, लालू परिवार का। हाँ, एक परिवार का कुछ हुआ तो पूरा दुनिया ने, जैसे इंदिरा गांधी का किया गया था पूरे देश में हुआ, और उसी हमारे लालू परिवार के किसी के कुछ होगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा। अभी हम 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास के बाहर मौजूद हैं और देखिए कि जिस तरह से बीते दिन पहले से ही जिस तरह से नोटिस दिया जा रहा था कि राबरी आवास को खाली कराना है, लेकिन अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी की जो है सुरक्षा कम कर दी गई, यानी कि उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उनकी समान जो है सुरक्षा कर दी गई है। तो देखिए कि राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, एक बार आप क्या विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वह जो है राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं, सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। और देखिए कि RJD MLC मुन्नी रजक जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुरक्षा कम कर दी गई है, आप लोग राबड़ी आवास के बाहर क्या कुछ यहाँ सुरक्षा और आवास की बात नहीं है, यहाँ है नेता प्रतिपक्ष को किसी तरह से बदनामी करना, कमज़ोर करना। लेकिन हमारे लोकतंत्र के मालिक है तो नेता प्रतिपक्ष जनता कि यदि जो जनता के प्रति आवाज़ उठाने वाले हैं तो नेता प्रतिपक्ष पूरे देश की। अब कौन नहीं जानता है कि लालू प्रसाद जी हमारे गरीबों की नेता हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ित सभी के। जैसे अंग्रेज को शासन काल में आवाज़ उठाने वाला को बंदी बना दिया जाता था, जो विदेशी ब्रिटिश शासन में जेल भेजा दिया जाता था, बम उड़ा दिया जाता था, उस शासन इन लोग चला रहे हैं बीजेपी वाले। माने डराते हैं, धमकाते हैं कि कोई आवाज़ न उठावे। लोकतंत्र क्या हमारे अभी खत्म हो गया देश से कि लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे? ये हमारे बीजेपी के सरकार कहते हिंदू मियाँ हिंदू मियाँ। हमारा देश एक है, हमारे इंसान एक है, देश के जनता एक है। अपना धर्म मजहब तो हर कोई मानते हैं। हम ही पूछना चाहते हैं सरकार से, विदेश में जाके मोदी जी, हाँ विदेश में जा करके वहाँ सऊदी अरब, ईरान, इराक जा करके गले से गले मिलते हैं। इंडिया ने हिंदू मुसलमान करके मंदिर और मस्जिद ढहवाते हैं। क्या जनता इसको बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं करेगी, क्योंकि हमारे जैसे रोटी कपड़ा मकान वाला जो भारत फिल्म है, भारत उस समय उस फिल्म में भारत हीरो का नाम है, पिक्चर देखने का काम कीजिए लास्ट भाग में कि बिजनेसमैन जो सारा चीज कब्जा करके रख लेता है, देश में महंगाई करता है सामान, मतलब उद्योगपति के हाथे तो पैसा ले लिए हैं बीजेपी वाले और देश को सारा सामान को कब्जा कर लिया। सोना चांदी खाने पीने वाला पदार्थ कहे थे कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन ला रहे हैं। अच्छे दिन क्या अच्छे दिन के नाम पर महंगाई कर दिए, 15 लाख के नाम पर खाक कर दिए लोग का। क्या किए? अब क्या कहते हैं, नौजवान के बेरोजगार कर दिए। क्या किए? देश को गुलाम बना दिए, बिजनेसमैन को हाथ में दे दिए। अब क्या कहते हैं, देश को हम स्वर्ग बनाएंगे। तो हम भारतवासी से क्या कहलाएंगे? स्वर्गवासी? बीजेपी वाले से हम पूछना चाहते हैं, क्या लोग तो माथा मुड़ाने के लिए सैलून में जाता है, लेकिन एक ही असूरा से सबके हिंदू मुसलमान के माथा मुड़ने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। मतलब हिंदू मुसलमान भाजपा करते हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान सबके एक असूरा से माथा मुड़ रहा, कहते हैं स्वर्ग बनाएंगे। क्या हम भारतवासी हिंदुस्तान इंडिया वासी कहलाने के जगह पर हम स्वर्गवासी कहलाएंगे? तब तो देख रहे हैं कुछ नहीं, रोजी रोजगार दिए, महंगाई दिए। आज जैसे प्रतिदिन लोग आदमी अपने वस्त्र बदलते हैं, और से बीजेपी अपने चोला रोज बदल रहा है, कपड़ा बदल रहे हैं, जैसे जुबान बदल रहे हैं। इसी तरह बीजेपी वाले को बदल दिए हैं। बीजेपी सारा सिस्टम हमारे नेता प्रतिपक्ष को हर तरह से तंग करना। लेकिन देश की जनता पूरा विश्वास ताकत के साथ, किसान जन मजदूर
एकदम हमारे लालू प्रसाद जी के साथ है, क्योंकि हमारे लालू प्रसाद जो दिया जो किसी नेता ने नहीं दिया। बाबा साहब के बाद कोई है तो लालू प्रसाद जी है। दामन किया जिसको उनको साथ दिए, रैन बसेरा बसाए उसको ये लोग झोपड़पट्टी उजाड़ने का काम किया। क्या है, हमारे इंदिरा गांधी भूमिहीन को जमीन दिए थे जब इस 3.5 बीघा सबके सब 3-3 डेढ़। आपको भी एमएलसी बनाया? हमको लालू प्रसाद जी कपड़ा धोते थे खुसरपुर प्लेटफार्म के नीचे, पूरा 12 कोस बगली जानता है कि मुन्नी देवी एकदम बासरमैन के बेटी थी, धोबी के काम की और दुनिया देखा। 12 कोस बगली मोदी जी के कौन जानता था कि बर्तन मैसने वाले के बेटी है बेटा है? इनको कौन जानता है कि चाय बेचने वाला को बेटा है? अरे चाय को तो देन है अंग्रेज का, क्या अंग्रेज से पहले इनके पिताजी आए थे? सबके कहते हैं 5 कुर्सी के पूर्वज को रस्सी अधी निकालो कागज, हम लोग को तो 6-7 कुर्सी के कागज है। अपना ना दे मोदी जी पूर्व है कि कितना हमको आती है, कितना हमें एमए किए हैं कि ग्रेजुएशन की PhD किए हुए हैं। हमारे लालू प्रसाद जी का देन है कि आज हम एक कपड़ा धोने वाली मुनिया, कहते थे कि मुनिया बेटी पढ़ते जाओ और गैया बकरिया चराते जाओ, मुनिया बेटी पढ़ते जाओ। गरीब का गाय बकरिया है एक छोटी गाय कि उस पर भी लालन पालन करती है गरीब आदमी। चरवाहा स्कूल खोलने का काम किए, चरवाहा का बाल बच्चा और धोबी जहाँ कपड़ा धोवेगा, बकरिया भैंस चराने वाले को बच्चा नहीं अनपढ़ रहेगा पढ़ेगा। तो इनको पर सारा अथी खड़ा हो गया है। जैसे हमारे देश में अंग्रेज जैसे लूटा था और से हमारे बीजेपी वाला लूट रहा। अब इसका पोल खुल गया, अपने कारनामा छिपाने के लिए कभी उसको टॉर्चर करना, कभी उसको टॉर्चर करना। इनको 75, 76, 77 साल हो गया मोदी जी का, अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राबड़ी आवास तो इसको अथी काम कर दो, बॉडीगार्ड। हम लोग बिना बॉडीगार्ड के चलेंगे, ले लो ना भाई। अब बिना बॉडीगार्ड के रहेंगे? बिना बॉडीगार्ड के रहेंगे। इसी मेरा जनता पर विश्वास है, जनता मेरा मालिक है, जनता मेरा मालिक है, जनता पर विश्वास है। आप ही लोग सुरक्षा करेंगे? हाँ, हम लोग हैं सुरक्षा के लिए। ये मुनिया भूल के चलते थे, दिन भर में 3 पंचायत बोलते थे पैदल, 5 महिला के लेके। अभी जनता मेरा साबुत है। आज जनता कहता था कि मुनिया एक दिन तुमको लालू यादव भेजेगा, और लालू यादव से हम कभी नहीं कुछ मांगे, लेकिन लालू प्रसाद जी ने सगे बेटी से बढ़कर सच के बेटी माने हमको बुलाए। जय बार सावित्री सोमारी अमावस्या था, हम तो डर गए कि काहेला बुला रहे हैं, अभी तुमको पटना लाना चाहिए, कहाँ गया? हम तो डर गए भाई, नैहर थे, तबीयत भी खराब था तब नैहर थे। तो आए, मेरा भाई भतीजा लेके आया, आए यहाँ आए तो ओजा बैठल थे, ओजा प्रशासन नहीं जाने देगा, 6 बजे मिलेगा। तो हम जिक्र ना करते थे कि सही बात 100 बजे साहब मिलेंगे। कहाँ है मुन्नी रजा? तब प्रशासन सब कहा ओजा है, बोला के लिए हम तो इसी देखिए रहे कि कौन भेष में थे जो मिला। तो हम बार सावित्री पूजा दिन हम 2 गो केला 2 गो लीची खा के आ गए थे सहल। हो सकता है हमारे भैया का शादी हो गया है, तो हो सकता है बार सावित्री सोमारी अमावस्या एक ही दिन था, तो कुछ हमारा गिफ्ट मिलेगा। हो सकता है भाई साहब बोला रहे थे, डरू हो रहे थे, खुशी भी। तो हम भाई भतीजा के कहाँ जाओ, लेट हो रहा है, नाश्ता कर लो, हमको लगो ठंडा ले ले आना। तो जब बार के पेड़ था, महिला प्रशासन भी थी, हम पिए। फिर साहब बोलाए जय प्रकाश नारायण पूर्णिया वाला ये थे, उनके सामने मेरा टिकट में आपको बनाया गया, बनाया गया। और 6 महीना हम कमजोर हो गए। कितना बड़ा कुर्सी हमको दे दिया लालू बाबू, इतना बड़ा। लालू बाबू भी सोचे कि गरीब गुरबा के हम दे दिया है, तो ये लगता है ऐसा हो जा रहा, खाता उता है कि नहीं। पूछे खाई, अमीषा दीदी भी पूछे खाई, हम के हाँ दीदी खाई ली एगो रोटी या दही। तब बाबू मीसा दीदी कहे कि डार से ना दीदी, खुशी से भूख ना लगा है, गरीब के कुछ भी मिल जाता है तो खुश हो जाता है। हमको जैसा के भेजे। आज बीजेपी वाला क्या कहता था, कुल खाएगा ये सामान। हम उसको कहें कि हम अपना स्तर से काम करेंगे, कोई नहीं कुछ करेगा, अपना माध्यम से अपना से काम करेंगे। क्या हमको कोई छीन लिया? ये लोग जो जबरदस्ती अजलम लगाने वाला बीजेपी है, जबरदस्ती। हाँ, रोटी कपड़ा मकान जो कहता है, भारत नाम का हीरो का पिक्चर, भारत ये देश को पिक्चर हर नागरिक मेरे जुबान से निकल रहा है कि हर नागरिक की पिक्चर देखने का काम करे और याद लावे। वही उद्योगपति बिजनेसमैन की सरकार है कि सारा माल बिजनेसमैन के हाथ में खपलक। सोना देश से बेच दिया है सरकार, कहते हैं सोना न कीनो। सोना कहाँ से कीनेगा? गरीब आदमी के बेरोजगारी है, खाने का नहीं, पीने। हर तरह से जनता को मुजरिम बनाने के लिए, साबित करने के लिए खड़ा। हम लोग
जेल भरने के लिए तैयार है, भरेंगे जेल, जेल जाएंगे। जेल भरे अभियान करेंगे, बाकी सरकार से ना रुकेंगे ना चुकेंगे। धरती हमारी, जमीन हमारी, न रुकेंगे न चुकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सुन ले कान खोल के, हमारे बिहार स्टेट के 1 महीना बना हुआ होता है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री, कहते हैं हरा झंडा, पीला झंडा, नीला गमछी, सबके दमन करेंगे। मसल हम तो ले हैं, हरा चूड़ी पहनते हैं, हरा सब रगन, सब दिन हमारे घर रखते हैं, तबे तो दमन करे तो उसका शासन है। जनता ही सरकार, जनता जा जनता के हाथ में फैसला। दुनिया देख रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने विदेश में, कि लालू का टॉर्चर किया जा रहा है, लालू परिवार का। हाँ, एक परिवार का कुछ हुआ तो पूरा दुनिया ने, जैसे इंदिरा गांधी का किया गया था, पूरे देश में हुआ, और उसी हमारे लालू परिवार के किसी के कुछ होगा तो पूरे देश में आंदोलन होगा। आंदोलन पूरे देश के जनता का खून खौलेगा। एक खून नहीं, पानी नहीं, ये खून है। जब तक खून खौला नहीं, वो खून समझो पानी है। देश की जनता का खून है, देश के युवा बेरोजगारी मर्द है। हर महिला बहन माँ के जुबान पर कि बेटा मर्द है। जो बेटा मर्द नहीं, वो बेदर्द होता है। हर बेटा मर्द है, इस सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेगा, बाकी भागेगा नहीं। मतलब पूरा तैयार है, हम लोग तैयार है। अभी गए थे नालंदा जिला, बेरोजगार भूमिहीन को सबको कब्जा कर रहा है। इस सम्राट चौधरी के शासन काल में गए, इस समय बसा हुआ 80 साल बुलडोजर बाबा के नाम से। अब देखिए मंदिर मस्जिद विदेश में जाके, ईरान, दुबई जाके गले मिलते हैं। हिंदुस्तान के मुस्लिम को हिंदू मियाँ करके उसको मस्जिद ढाते हैं, मंदिर ढाते हैं। सावधान चुका है, माथा मुड़ाने तो सैलून में जाता है, लेकिन 21 अस्तूरा से ही माथा मुड़ रहते हैं। कहते हैं स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्गवासी बनाएंगे, हम इंडिया वासी हैं। अब तो बेरोजगारी बना दिया, तो उसी ने स्वर्ग बनाएंगे। हम लोग के मारिए के ना स्वर्ग बनाएंगे। एकदम पूरा तैयार है। हाँ, लड़ेंगे मारेंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे ना चुकेंगे। जमीन मेरी, आवाज मेरी, हम बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा देश के जनता बढ़ते रहेगा, रुकेगा नहीं। ये हकीकत है, देशवासियों का आवाज है। मुन्नी एक गरीब मजदूर ने काम की थी, इसका आवाज है। खून पसीना की आवाज है, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। मुन्नी रजक जी थी, काफी आक्रोश में थी, जिस तरह से राबरी आवास खाली कराने को लेकर हो, चाहे सुरक्षा कम करने को लेकर हो। मुन्नी रजक जी साफ तौर पे देखिए कि राबरी आवास के हम बाहर खड़े हैं, 10 सर्कुलर रोड, और देखिए कि तमाम जो राजद के कार्यकर्ता है, और ख़ास तौर पे हमने मुन्नी रजक जी से बातचीत की, जो कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो है इन्हें MLC बनाया है। और तो देखिए कितना आक्रोश है इनके अंदर, सरकार के प्रति कितना आक्रोश है। तो देखिए हम मुन्नी रजक से बातचीत कर रहे थे, बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।